हजारों की भीड़ से बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनमें वो जज्बा होता है, वो हुनर होता है और वो कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपनी जिंदगी बदल सके, लोगों की जिंदगी बदल सके और समाज को लेकर जो दकियानूसी कानून है उनको बदलने की ताकत भी रखते हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ पूनम वाड़ी में खुद पूनम जी मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप खुद को फिट रखने के लिए क्या करती हैं? क्योंकि ये मैं आपसे इसलिए जानना चाहूंगी कि हम लोग ना फास्ट फूड, जंक फूड, इधर का उधर का चटोरी गलियों में जा जाके खाते हैं खूब दबा के, लेकिन आपका फिगर इस मतलब जिस तरीके से आपने वेल मेंटेन कर रखा है उसके बारे में हम पहले जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, ये फिगर मेंटेन करना और अपना ध्यान रखना, ये 2 दिन की, 4 दिन की, 8 दिन की बात नहीं होती जी। मैंने पूरी लाइफ मैंने अपने हस्बैंड का बहुत ध्यान रखा, मैंने अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखा, उसके साथ साथ मैंने हमेशा अपना भी ध्यान रखा। ऐसा नहीं कि उनका ध्यान रखा तो मैंने अपने आप को इग्नोर किया, नहीं, मैंने अपने आप को कभी इग्नोर नहीं किया, क्योंकि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और शायद हर एक इंसान को अपने आप से प्यार करना चाहिए। जब आप अपने आप से ही प्यार नहीं करोगे तो आप किसी और को प्यार क्या करोगे? तो इसलिए मैं तो अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपना ध्यान बहुत रखती हूँ, अभी भी रखती हूँ, और मैंने पूरी लाइफ अपना ध्यान बहुत रखा है। मेरी फ्रेंड्स हमेशा कई बार मेरे को पूछती थी कि आजकल क्या कर रही है, जैसे कभी शुगर छोड़ दी, कभी फ्राइड छोड़ दिया, कभी जंक फूड नहीं खाया, कभी, मतलब मैं हमेशा कोई ना कोई चीज़ छोड़े रहती हूँ। तो ये तो मैं सालों से मैं ऐसी ही चली आ रही हूँ। अच्छा, क्योंकि आप पंजाबी हैं और पंजाबी खाने के बहुत शौकीन होते हैं। 2 शौक होते हैं, या तो डांस या फिर जो है या तो भंगड़ा पाते हैं या फिर खाना खाते दबा के। तो आपको कौन सा फेवरेट फूड है आपका जिसके बिना आप रह नहीं सकते? आपको लगता है बस ये मिल जाए तो बस दिन बन जाए? मैं आपको सच बताऊं कि पंजाबी हूँ तो शायद सभी को, मुझे पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा कितना भी पेट भरा हो ना, अगर मेरे सामने पकौड़ों की प्लेट आ जाए तो मैं ज़्यादा नहीं तो 1 पकौड़ा तो मैं उठा ही लूँगी, चाहे मेरा कितना भी पेट भरा हो। और वैसे मैं अपने खाने पर बहुत कंट्रोल कर लेती हूँ। अगर जैसे मैंने सोच लिया कि ये मैंने नहीं खाना तो मैंने नहीं खाना, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब ये कंट्रोल आप कर पाते हो तभी अपने आप को मेंटेन रख पाते हो आप। तो ये तो हर एक को करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक सेल्फ मोटिवेशन है आप सभी के लिए, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा खाने में यकीन रखते हैं और जो खाने के लिए ही जिंदा हैं एक तरीके से, उनको पूनम जी से ये इंस्पिरेशन ज़रूर लेनी चाहिए कि कितना भी अच्छा खाना आ जाए लेकिन आपको सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, तभी आप अपनी फिगर भी मेंटेन कर पाएंगे और अच्छे भी दिख पाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि रोल मॉडल आपका कौन है? क्योंकि देखिए, हमारी जिंदगी में कई ऐसे बच्चे होते हैं, यंगस्टर्स हैं, हम ही लोग हैं कि हमको इनकी तरह बनना है, हमको उनकी तरह बनना है। तो कोई ऐसा है आपकी जिंदगी में रोल मॉडल या जिससे आप इंस्पायर हुई हो कि इसकी तरह बन के दिखाना है मुझे? आपको मैं बोलूँ तो आप बहुत हंसोगे, मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है जी। मैं अपने आप की फेवरेट हूँ और मैं अपने आप की तरह ही रहना चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं अपने आप को बहुत पसंद हूँ, मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं तो किसी और की तरह नहीं बनना चाहती। अच्छा, आपकी ये लाइन जो है, मैं मेरी फेवरेट हूँ, करीना कपूर की जब वी मेट से इंस्पायर्ड है क्या? अच्छा, आप करीना कपूर को देख के? मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत पसंद हूँ। अच्छा, वैसे जब आप जनरल जो है स्टेज पे जाती हैं, शोज करती हैं, बोलती हैं, तो कितना अमूमन कितना क्राउड होता है, लोग के कितना जो है गैदरिंग होती है? कभी ऐसा हुआ कि नर्वसनेस फील हुई हो? क्योंकि देखिए, वीडियोस तो आप बनाती हैं, बेधड़क बनाती हैं और हम सब वो वीडियो एंजॉय करते हैं, लेकिन क्राउड के सामने खुद को रिप्रेजेंट करना है, थोड़ा नर्वसनेस रहती है, क्या बोलूंगी, कैसे शुरुआत करूं, क्या लोगों को बोलूं, कैसे अनाउंस करूं, सारी चीजें। मैं आपको बताऊं, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं यहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक बार किसी ने शो किया था, वहाँ सारे यूट्यूबर थे और वहाँ पे 5000 लोग थे और वहाँ पर मेरे बच्चे भी सामने बैठे हुए थे जी। मैंने 5000 लोगों के सामने स्पीच दी थी। उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से जहाँ तक आ गया था मेरी अपनी नज़र में, तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो जिसका भी शो था मुझे बहुत अच्छा लगा। वो अमरीश जी का शो था, वो मेरे यूट्यूब के लिए मेरी हेल्प करते हैं, तो मैं मतलब बहुत ही खुश हुई थी उस दिन, बहुत ही खुश हुई थी और मैंने उनको बहुत एक बिग थैंक यू बोला था कि आपने मुझे ऐसा मौका दिया कि 5000 लोगों के सामने आपने मुझे स्पीच देने का मौका दिया, तो मैं बहुत खुश थी।
अच्छा, स्टेज फ्रेंडली होना भी बहुत, स्टेज पे बोल्ड होना, अपनी बात रख पाना या एक्सप्रेसिव होना एक बहुत बड़ी कला है। क्या हम मान सकते हैं इस कला की शुरुआत बचपन के दिनों से ही हो गई थी? आपने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में कभी पार्टिसिपेट किया हो, डिबेट्स में, वाद विवाद, या कुछ ऐसे पार्टिसिपेशन आपने किए हो जो आपको स्टेज फियर खत्म हो गया कि अब तो बस मैं हूँ पूनम कालरा और लोग मुझे सुनने आए हैं और मैं तालियां बजवा के जाऊंगी यहाँ से? लेकिन देखो, मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं जी। मेरे साथ बचपन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी जो लाइफ चेंज हुई ना सब 60-65 के बाद। ओके। मेरी लाइफ बिल्कुल टर्न कर गई, एकदम पूरी फुल टर्न कर गई थी। तो मैं बचपन में ऐसी नहीं थी। मुझे याद नहीं है अगर स्कूल वगैरह में कुछ कभी ड्रामा में वो सब पार्टिसिपेट किया हो, तो मुझे याद नहीं है। तो एकदम से 360 डिग्री का जो आपकी लाइफ में चेंज आया है पिछले 1.5 साल के बाद, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं, आप आगे और क्या करना चाहती हैं? डिजिटली तो आप एक्टिव हैं और आप अपने लोगों को जो है मोटिवेट भी कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और क्या आपके प्लान्स हैं फ्यूचर को लेकर? आप और आगे क्या करना चाहती, क्या एक्सप्लोर करना चाहती हैं जीवन में? देखिए, मैंने 2 बुक्स लिखी हैं जी। अभी तक मैंने आपको नहीं बताया। जी, मैंने जी। 2 बुक्स लिखी हैं। जी। 3rd बुक मेरी कंप्लीट हो चुकी है, वो हेल्थ पर है, क्योंकि मैं हेल्थ कॉन्शियस रही हूँ हमेशा। 3rd बुक मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अभी 10-15 दिन में वो अमेजोन पे आ जाएगी। और मैं बुक्स में भी बहुत ही बिजी रहती हूँ, बहुत बिजी रहती हूँ। मेरा दिमाग, अब मानोगे नहीं, मेरा दिमाग जितना है ना उससे 4 गुना ज़्यादा चलता है। मैं हर समय मतलब अपनी इन चीज़ों में खोई रहती हूँ। मेरी दुनिया ही बिल्कुल अलग हो गई है। मुझे लगता है बस मेरी दुनिया भी यही है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ करना, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं तो कह रही हूँ सारी फ्रेंड्स मेरी और सारी जितनी लेडीज़ इसको सुन रही हैं मुझे, आपको जो काम करना अच्छा लगे प्लीज़ 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 आप वो ज़रूर करना। आपको जो खुशी उससे मिलेगी, किसी चीज़ से आपको खुशी नहीं मिल सकती। देखिए, जैसा कि अभी पूनम जी ने एक अपना हिडन टैलेंट बताया कि वो बुक भी लिखती हैं, तो ये अच्छी बात है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ वो एक ऑथर भी हैं। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे आपका डेली रूटीन क्या? बिजी स्केड्यूल से आप कैसे, किताब लिखना बहुत बड़ी बात है और उसके लिए टाइम निकालना इससे भी बड़ी बात है, तो आप कैसे निकालती, कैसे मैनेज करती, क्या डेली रूटीन है आपका? मैं आपको बताऊं कि आप बहुत हैरान होंगे। मैं उस टाइप की थी कि मैं सब लोगों को भी कहती थी कि 10 बजे तक सो जाना चाहिए, 10 साढ़े 10 तक, और मैं सो भी जाती थी। अभी जो है ना मेरी लाइफ बिल्कुल पता नहीं कैसे इतनी डिफरेंट हो गई है। मैं रात को 11 से 1 तक मेरे पास मेरा पर्सनल टाइम होता है, जब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, किसी का फ़ोन नहीं आएगा, कोई बेल नहीं बजेगी, कोई मेड नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं। 11 से 1 या तो मेरे वीडियोस होते हैं या मेरी बुक होती है या मैंने और कुछ करना हो। मतलब 11 से 1 मेरी ये वाली ज़िंदगी होती है और मैं 1 बजे सोती हूँ। मुझे नहीं मालूम ये टाइम सही है, सही तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरा दिमाग ही 11 से 1 चलता है रात को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आपकी बुक जब आएगी ना अमेज़न पे, तो हम आपसे बहुत पर्सनली कांटेक्ट करेंगे और आपकी बुक जरूर पढ़ना चाहेंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा ये है, क्योंकि आप लखनऊ शहर से हैं और नवाबों का शहर है, वहां की संस्कृति, वहां की बोलचाल, वहां की सभ्यता ही कुछ अलग है, मतलब मिठास सी घोलती है हवाओं में। तो कितना मिस करती हैं आप लखनऊ को? मिस करती हूँ बहुत, क्योंकि मेरी यंग एज पूरी वहाँ पे निकली। बचपन से लेके मैंने पूरी, जब तक मैं पढ़ी तो मेरी पूरी एज वहाँ निकली और मुझे बहुत पसंद है। और लखनऊ वैसे भी बहुत सुंदर है। लखनऊ नवाबों का शहर है। आप तो वहाँ पे हर एक बंदे के मुंह पे होता है कि शुरुआत में कभी ऐसा हुआ कि लखनऊ से आए और हमें लगा कि भाई दिल्ली के लोग बड़े अलग हैं, ये मतलब बात करते हैं तो इनका जो है बात करने का तरीका अलग है, हम अपने लखनऊ को बहुत मिस कर रहे थे, हमें ऐसा लगा कि हमने इतने साल लखनऊ में बिताए हैं, तो अब हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है यहाँ पे सेटल होना, कुछ टाइम लगा होगा, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया कि भाई अब हम दिल्ली में हैं और यही हमारा घर है और हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा, कुछ ऐसा हुआ? मेरे को शुरू में ना बहुत लोग बोलते थे कि आप बहुत बोलती है। हाँ। छोटा है बड़ा है सबको आप बहुत बोलती है। मेरे को तो आदत पड़ी हुई थी जी। मैं अभी भी आप बोलती हूँ। मेरे से छोटा है अभी भी कोई है और मैं या तो उसको जी करके बोलूंगी या आप करके बोलूंगी। मेरे मुंह से मतलब ऐसे कुछ निकलता ही नहीं है और मेरे को अच्छा भी लगता है, मेरे को अच्छा भी लगता है। समाज की महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा जो कुछ करना चाहती हैं जीवन में? जो कुछ करना चाहती हैं, अरे वाह, वो तो पूरी हिम्मत कर डालें, जितनी उनमें ताकत है सारी अपनी लगा दें उसमें, जो कुछ वो करना चाहती हैं। और हर लेडी हर एक काम कर सकती है। कभी कोई लेडी ये ना सोचे कि मैं ये काम नहीं कर सकती। हर लेडी हर एक काम कर सकती है, उसमें हिम्मत होनी चाहिए और सबसे बड़ी उसमें क्वालिटी होनी चाहिए कॉन्फिडेंस। जिस लेडी में कॉन्फिडेंस है वो लेडी सब कुछ कर सकती है। और कॉन्फिडेंस के लिए बस आपको दो तीन चीज़ें करनी पड़ेंगी कि आपको जिन चीज़ों से डर लगता है ना, जो काम करने से आपको डर लगता है, आप वो काम किया करिए, क्योंकि जब आप वो काम करती हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जिस दिन आप में कॉन्फिडेंस आ गया, आप तो पूरी
सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती कर हैं। हर मैदान फतेह। मैं आज की डेट की अपनी बात बता रही हूँ, मुझे लगता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मैं करती भी हूँ। बिल्कुल। मेरा जो कुछ मन करता है, सब कुछ जो मेरा मन करता है आजकल, मैं सब कुछ करती हूँ। मैं स्टेज पे बोलती भी हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ, बुक भी लिखती हूँ, काउंसलिंग भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी बहुत कुछ करें और जिंदगी में उन तमाम महिलाओं और लड़कियों को खास तौर पे इंस्पायर करें जो हमेशा कुंठित रहती हैं, जो ये सोचती कि हम कुछ नहीं कर सकते। इंग्लिश में क्यूट है, इसके साथ अपनी एंडिंग नोट देना चाहूंगी, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप अगर चाह लें तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव हो, और इसे असंभव को संभव कर दिखाया है हमारे साथ पूनम जी ने, जो हमारे साथ अभी तक जुड़ी हुई थी। और इसी के साथ इस पूनम वाणी में हम आप सबसे विदा लेते हैं। एक नए एपिसोड के साथ, एक नई उमंग और उल्लास के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।